राज ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो भी अंदर आ गया। जब राज अंदर आया तो राधिका ने किचन से ही उसे आवाज़ लगाई, दादाजी को भी आपको ही लाना है, अकेले मत आइएगा, उन्हें भी ले लीजिए, बाहर थोड़ी ना सोएंगे। राज को आज तक किसी ने ऐसे नहीं रोका था और न ही किसी ने ऐसे हुक्म चलाया था, बल्कि राज ही सब पर हुक्म चलाता आया है। और जब कोई उसे छोटा सा भी काम देता तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन आज जब राधिका उसे काम दे रही है तो उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसे खुशी भी और हैरानी भी हो रही थी कि वो गुस्से में नहीं था। राज ये सब सोचकर मुस्कुरा दिया और वापस दादाजी के पास गया तो देखा दादाजी थोड़े उदास थे, लेकिन राज को देखकर उनके चेहरे पर फिर से चमक आ गई। राज ने दादाजी के व्हील चेयर को पकड़ते हुए कहा, सॉरी, मैं आपको यहाँ छोड़कर चला गया, आपको बुरा लगा होगा ना। दादाजी ने ना में गर्दन हिलाई और मन ही मन बोले, थैंक यू राधिका बिटिया, मेरा राज बदल रहा है, बस अब वो सब ना हो जिसका मुझे डर है। राज और राधिका दोनों अपने कमरे में अपने अपने कामों में लगे थे। राज लैपटॉप पर और राधिका बुक पढ़ रही थी। तभी राज बोला, अच्छा राधिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राधिका ने बुक में देखते हुए ही कहा, हाँ बताइए ना। राज, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना और दादाजी का ख्याल रख लोगी ना। राधिका ने बुक से अपना ध्यान हटाया और राज को दूर जाने के डर से उसे देखते हुए बोली, कहाँ, क्यों जा रहे हो। राज उठा और राधिका के पास आकर बैठ गया। राज राधिका के दो हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, एक डील साइन करवानी है तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आने की। राधिका ने राज के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गई। राज ने अपना सिर हिलाया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। जिंदगी में पहली बार वो किसी को बताकर जा रहा था, इसकी परमिशन लेना चाह रहा था। वो भी डर रहा था कि उसके जाने से राधिका खुश नहीं रहेगी। किसी एक इंसान की खुशी के लिए आज वो इतना बदल रहा था कि एक एक कदम रखने के लिए 100 बार सोच रहा था। राज ने अपने आप से कहा, मैं सच में बदल गया हूँ। राज काम के सिलसिले से बाहर जाने वाली बात राधिका को बता चुका था। राधिका के रवैये को देखकर राज ने फैसला किया कि वो अब मुंबई नहीं जाएगा। इसीलिए वो ये बताने के लिए दादाजी के कमरे के बाहर तक आ गया। राज जब दादाजी के कमरे के बाहर गया था तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जो उसे राधिका की सुनाई दी। राज रुक कर सुनने लगा और राधिका राज की जाने वाली बात सुनकर सीधे दादाजी के कमरे में आ गई। और जब दादाजी को सोया हुआ पाया तो वो वापस जाने लगी थी, लेकिन दादाजी को जब किसी के आने की आहट महसूस हुई तो उनकी आंखें खुली और राधिका को वापस जाता देखकर उसे रोकते हुए कहा, राधिका, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ। राधिका ने दादाजी को जगे हुए देखकर कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको जगा दिया। दादाजी, नहीं बेटा, मैं सोया ही नहीं था, तुम जाओ, आओ ना, बैठो। राधिका दादाजी के पास बैठ गई और बोली, ओ राज जी मुंबई जाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको काम है, लेकिन मुझे उनके जाने से अजीब सा डर और घबराहट सी हो रही है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, इसीलिए मैं उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली आई। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। राधिका की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा कर बोले, मैंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। राधिका दादाजी को हैरानी से देखते हुए बोली, आपको पहले से ही पता था कि वो मुंबई जाने वाले हैं। दादाजी, हाँ बिल्कुल, राज ने आते ही मुझे बता दिया था। जब तुम चाय लेने आई थी तब वो मुझसे यही बातें कर रहा था और बहुत सोचने के बाद इसका हल ये निकला है कि राज मुंबई नहीं जाएगा। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो दादाजी आगे बोले, बल्कि तुम दोनों मुंबई जाओगे, इसी बहाने तुम घूम भी आओगी, राज का काम भी हो जाएगा और तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता पाओगे। राधिका अचानक से खड़ी हो गई और बोली, मैं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको इस हालात में छोड़कर चली जाऊंगी। और राधिका ने ये सब कुछ दादाजी को डांटते हुए कहा। वो बाहर खड़ा राज मुस्कुरा उठा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी।
दादाजी ने राधिका को शांत करते हुए कहा, अरे मेरी बिटिया रानी, मेरी फिक्र मत करो तुम। मेरा ख्याल तो रोशनी रख लेगी। और फिर कल मेरे दोस्त भी आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए यहाँ, तो हम सब यहाँ संभाल लेंगे। राधिका, दोस्त? राधिका अपनी बात कह पाती उससे पहले ही दादाजी बोले, मेरे दोस्त दोस्त ही हैं। राज की तरह दोस्त में दुश्मन नहीं पाल रखे हैं मैंने। राधिका कुछ नहीं बोली तो राज दरवाजे पर आते हुए बोला, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। काम ही तो है। मेरी जगह सनी को भेज दूंगा और वो संभाल लेगा। दादाजी ने राज को आंखें दिखाते हुए कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों से चल रहा है, तू जानता है ना? अगर तू नहीं गया तो तुझे पता है क्या हो सकता है? राज अब कुछ नहीं बोल पाया तो दादाजी आगे बोले, मैंने तुम दोनों का जाने का इंतजाम कर दिया है, अब जाकर पैकिंग करो दोनों। राधिका, मुझे नहीं जाना दादाजी। दादाजी ने उनसे मुंह फेर कर कहा, ये मेरा ऑर्डर है जो तुम दोनों को मानना है। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। राधिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके राज को देखा तो राज ने पलक झपकाकर उसे चलने के लिए कहा। राधिका मुंह लटका कर राज के आगे आगे चल पड़ी। दोनों अपने कमरे में आ गए तो राज ने कहा, वैसे तो वहाँ सब कुछ होगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा, फिर भी अगर कुछ तुम्हें लेना चाहो तो पैक कर लो। राधिका, आप भी? राज ने अनजाने ढंग से कहा, मैं भी क्या? राधिका, आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे डर लगता है। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ ना। राज ने राधिका के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथों को रख कर कहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इसमें डरने की क्या बात है? और ये क्या बात हुई? मैं भी चाहता हूँ तुम मेरी वाइफ हो। हक से कहा करो कि जहाँ आप वहाँ मैं। राज की बात पर राधिका शर्म से मुस्कुरा दी तो राज आगे कहा, और मैं अगर 1% तुम्हारी बात मान भी लूँ तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो रणवीर सिंह मल्होत्रा का स्पेशल ऑर्डर है, ये मैं चाह कर भी नहीं टाल सकता। राधिका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राज राधिका के गाल पर हाथ लगा कर कहा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना राधिका, अच्छी लगती हो। और राज की बात पर राधिका ने पलकें झुका दी लेकिन कुछ बोली नहीं तो राज उससे थोड़ा दूर होकर बोला, तुम्हें कुछ ज़रूरी सामान लेना हो तो अभी उसे संभाल कर रख लेना, क्योंकि दादाजी का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कुछ इस तरह व्यवस्था करवाई होगी कि आधी रात में ही निकलना पड़ सकता है। राधिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी राज दरवाजे पर खड़ी रोशनी ने कहा, आप दोनों की बातों में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था कि आना पड़ा। राज, आ जाओ। रोशनी अंदर आ गई। उसने दोनों हाथों में कुछ सामान पकड़ा हुआ था। रोशनी ने एक हाथ राज की ओर बढ़ाकर कहा कि आपके लिए दादाजी ने भिजवाए हैं। राज ने हैरानी से रोशनी के हाथ से सामान ले लिया तो रोशनी राधिका की ओर देखकर कहा, और राधिका, ये तुम्हारे लिए। राधिका ने भी सामान ले लिया तो रोशनी वहां से चली गई। राज ने देखा तो उसके पास एक फाइल और 2 टिकट थी। साथ में एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। राज मुस्कुरा दिया और फाइल खोलकर देखने लगा। जब राधिका को लगा कि राज के लिए तो काम का ही सामान है तो उसने अपने हाथ में पड़े बॉक्स को बेड पर रख कर खोला तो पाया उसमें 3 साड़ी जो बहुत ही महंगी और खूबसूरत थी, साथ ही कुछ ज्वेलरी थी और साथ में एक पेपर था। राधिका ने पेपर देखा और उसे खोला जिसमें कुछ लिखा हुआ देखकर उसने राज की ओर देखा। राज राधिका को ही देख रहा था तो उसने राधिका से पढ़ने का इशारा किया। राधिका ने पढ़ना शुरू किया। राधिका बेटा, ये साड़ी तुम्हारी दादी, तुम्हारी सास और तुम्हारी माँ की चुनी हुई है तुम्हारे लिए। इन्हें तुम अपने विशेष अवसरों पर पहनना और अपने आप को कभी अकेले मत समझना। तुम्हारे प्यारे दादाजी रणवीर मल्होत्रा। राधिका के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो सुबक सुबक कर रोने लगी तो राज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि राधिका को हमेशा से ही परिवार और अपनों की बहुत ज़रूरत थी और आज जब दादाजी ने उसे ये सब दिया तो राधिका अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रही थी। राज ने राधिका को चुप करते हुए कहा, देखो मिस राधिका राज मल्होत्रा, अगर गलती से किसी ने दादाजी को ये बता दिया कि तुम रो रही हो थी तो मेरी खैर नहीं, वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे।
क्या पता मुझे कौन-सी सज़ा देंगे, इसीलिए प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। राज ने अपनी बात को बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में कहा, जिससे राधिका के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और राज से दूर हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं मुँह धोकर आती हूँ। राज ने हामी भरी तो राधिका चली गई। राज राधिका को देखते हुए मन ही मन बोला, दादाजी ने राधिका की माँ का जिक्र क्यों किया? क्या वे उन्हें जानते हैं? क्या वे राधिका को भी पहले से जानते हैं? यही सोचते सोचते राज की नज़र उस पेपर पर गई जो दादाजी ने उसके लिए भेजा था। राज ने पेपर लिया और पढ़ने लगा। राज, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, पिछली बार की तरह ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि मुझे तुम पर से फिर से भरोसा उठ जाए, और इस बार राधिका तुम्हारे साथ है, उसका खास ख्याल रखना, उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जल्दी से मुझे अपने पर पोते या पर पोती के चेहरा दिखा देना, मैं उनको देखे बिना मरने वाला नहीं हूँ। और तू अपना भी ध्यान रखना। तुम्हारे का बाप रणभीर मल्होत्रा। राज मुस्कुरा कर बोला, दादू भी ना नौटंकी से कम नहीं है। राज ने पेपर को वापस फाइल में ही रख दिया। तब तक राधिका भी बाहर आ चुकी थी। राधिका ने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब उसने सादा सूट और सलवार पहन लिया, लेकिन बिना दुपट्टा लिए ही राज की ओर बढ़ने लगी। राधिका को देखते ही राज को दादाजी की नोट में लिखी हुई बात याद आ गई, जिससे राज ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फाइल को टेबल पर रखकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। राधिका ने राज को काम करते हुए देखा तो वो बिना कुछ बोले जाकर लेट गई। राधिका ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई, तो वो बैठ गई और गुस्से से राज को देखते हुए बोली, आपको नहीं सोना है तो बाहर जाकर काम करिए, मुझे लाइट में नींद नहीं आ रही है। राज ने हैरानी से राधिका को देखा। उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया और लाइट ऑफ करके बोला, अब ठीक है? राधिका कुछ नहीं बोली तो राज भी बेड की दूसरी ओर आकर लेट गया। कुछ देर तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। लगभग 5 मिनट बाद राधिका ने करवट बदली तो राज को लगा कि राधिका सो गई है, इसीलिए राज ने अपना फ़ोन उठाया और उसमें उसकी ब्राइटनेस फुल करके राधिका के चेहरे को देखा तो तब पाया राधिका आंखों को खोलकर छत को देख रही थी। राज ने झट से लाइट्स ऑन कर ली और बैठकर राधिका से बोला, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी ना तुम्हें? राधिका ने मुंह लटका कर कहा, नहीं आ रही है न नींद, कुचड़ पुचड़ हो रही है। राज, क्या हो रही है? राधिका भी झट से बैठ गई और बोली, कल के लिए डर लग रहा है। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, एक बार के अलावा। अब वहाँ मैं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। राज ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? राधिका ने तपाक से कहा, नहीं। जब राज ने राधिका के मुंह से ना सुनी तो उसकी गर्दन हैरानी से हल्की सी झुक गई और आंखें थोड़ी खालीपन में उसे देखने लगी। तभी राधिका बोली, नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप वहाँ मुझे से परेशान हो जाएंगे, काम करेंगे या फिर मुझे संभालेंगे। अब राज राधिका को घूरने लगा तो राधिका ने दांत दिखा दिए तो राज ने कहा, सो जाओ चुपचाप, और अब अगर ज़्यादा बोली तो अभी ले चलूँगा। राधिका ने अपने नीचे वाले ओंठ को बच्चों की कुछ तरह बढ़ाया और चुपचाप लेट गई। राज ने फिर से लाइट ऑफ कर दी और सो गया। अगले दिन सुबह 5 बजे रोशनी ने दरवाजे को नॉक किया तो राधिका की आंखें खुली। राधिका ने अपने बगल में राज को सोया हुआ देखा और जल्दी से उठकर दरवाजे पर आई तो रोशनी की आंखें हैरानी से फैल गई। रोशनी ने जल्दी से कहा, राधिका, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो? दादाजी तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी फ्लाइट 7 बजे की है। राधिका ने बेमन से कहा, अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ फ्लाइट छूट जाए क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती। रोशनी ने राधिका के सिर पर चपत लगाकर कहा, बेवकूफ़ लड़की, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राज है ना तेरे साथ? राधिका ने धीरे से कहा, इसी बात का तो डर है। रोशनी को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने कहा, क्या? फिर से बोल। राधिका ने वापस जाते हुए कहा, कुछ नहीं, दादाजी से कहना कि अभी आ रहे हैं आधे घंटे में। रोशनी चली गई तो राधिका अंदर आई और राज की बाजू पकड़ उसे उठाते हुए बोली, राज जी, उठ जाइए, आपकी फ्लाइट 7 बजे की है। राज ने नींद में ही कहा, मेरे अकेले की नहीं है, तुम्हारी भी है, तो जब तुम तैयार हो जाओ तब जगा देना, तब तक सोने दो मुझे। राधिका ने मुंह बनाया और नहाने चली गई। जल्दी ही राधिका तैयार हो गई
तो उसने राज को उठाने की कोशिश की, लेकिन राज नहीं उठा तो उसने पानी का गिलास राज के मुंह पर उड़ेल दिया। अब राज झुंझला कर बैठ गया तो राधिका ने टोक मारते हुए कहा, चलो कुंभकर्ण, अब दादाजी से डांट खाने के लिए तैयार रहना। राज ने गुस्से से राधिका की ओर उसका ओर देखा, लेकिन उस राधिका की ओर देखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि आज राधिका ने वही साड़ी पहनी थी जो रात में दादाजी ने उसके लिए भिजवाई थी। साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी राधिका पर खूब जच रही थी। राज तो पलक झपकाना ही भूल गया था। राधिका ने मुंह को टेढ़ा करके कहा, मैंने आधे घंटे में आने के लिए कहा था, लेकिन आधा घंटा तो आप मुझ पर गुस्सा करने में ही खत्म कर दिए। इसीलिए दादाजी से आप खुद बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। राधिका वहाँ से जाने लगी तो राज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिलाया, फौरन उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। राधिका बाहर आई तो दादाजी उसे घूर रहे थे। राधिका ने अपने सिर पर पल्लू रखा और दादाजी के पैरों में झुककर उन्हें नमस्ते करके बोली, आप मुझे कुछ मत कहिएगा, मैंने देरी नहीं की है, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था वक्त का, उन्होंने बताया ही नहीं। राधिका ने अपने मासूम से चेहरे को और मासूम बनाकर कहा। तो दादाजी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए बोले, आने दो उसे, दोनों मिलकर डांट लगाएंगे। राधिका ने खुश होकर झट से गर्दन हिलाई और किचन की ओर जाने लगी तो दादाजी बोले, राधिका। राधिका रुक कर दादाजी को देखने लगी तो दादाजी ने आगे कहा, आज तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई दे रही हो। राधिका मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब राज तैयार होकर आया तो 6 बज चुके थे। दादाजी ने राज के आते ही उससे कहा, राज मल्होत्रा तो वक्त के पाबंद हुआ करते थे, तुम्हारे नियम कानून कहाँ है गए? राज दादाजी के पास बैठकर बोला, अभी भी 1 घंटा है दादू, आप एक मौका भी नहीं छोड़ते ना मुझे डांटने की। राधिका किचन से बाहर आते हुए बोली, चलो दादाजी, आपको नाश्ता खिला देती हूँ। राधिका दादाजी के पास आई ही थी कि राज ने उसके हाथ से प्लेट लेकर कहा, आज दादाजी को नाश्ता मैं करवाऊंगा। राधिका ने वापस लेते हुए कहा, नहीं, रोज मैं करवाती हूँ तो आज भी मैं ही करवाऊंगी। आप अपना नाश्ता कीजिए, रोशनी दीदी लेकर आ रही हैं आपके लिए। राधिका और राज दोनों नाश्ते के लिए झगड़ने लगे। दादाजी उन्हें कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग औरत ने कहा, आज रणवीर को नाश्ता मैं करवाऊंगी। राज और राधिका दोनों हैरानी से बुजुर्ग औरत को देखने लगे तो दादाजी मुस्कुरा दिया और मुस्कान के साथ बोले, हाँ, अब तुम दोनों ही मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों जाओ, अपनी फ्लाइट पकड़ो, मुझे नाश्ता करवाने वाली आ गई है। राज ने मुंह बनाकर प्लेट राधिका को पकड़ा दिया और खुद जाकर नाश्ता करने लगा। राधिका ने आने वाले बुजुर्ग को देखा और मुस्कुरा कर बोली, हमारे घर में आपका स्वागत है। आप जो कोई भी हैं, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे दादू को नाश्ता तो मैं ही खिलाऊंगी। बुजुर्ग औरत मुस्कुरा दी और पलक झपकाकर राधिका को अनुमति दी। राधिका ने दादाजी को नाश्ता करवाया तो दादाजी ने कहा, राधिका, ये तुम्हारी सुलेखा दादी जी हैं, मेरी और तुम्हारी दादी की बचपन की दोस्त। राधिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, क्या? तभी सुलेखा बोल पड़ी, हाँ राधिका, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। शुक्र है हमारे बिजनेस वाले रिश्ते नहीं हैं, वरना अब तक हम भी दूर हो चुके होते। राधिका मुस्कुरा दी और बोली, सुलेखा दादी जी, मेरे दादाजी का बहुत सारा ध्यान रखना। अब राधिका ने दादाजी को देखते हुए कहा, और आप दादाजी सुलेखा दादी का ध्यान रखना। अब राधिका ने रोशनी की ओर देखकर कहा, रोशनी दीदी, आप सबका ध्यान रखना। राधिका ने नाश्ता किया और सबका आशीर्वाद लेकर राज के साथ गाड़ी में बैठ गई। राज और राधिका एक ऐसे सफर पर चल पड़े थे जिसमें दोनों ही अनजान थे। राज का अतीत और राधिका का डर अब खुलकर सामने आने वाला था। दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने की चाह में थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। मुंबई। राज की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी जिस पर कपूर मेंशन लिखा था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो उस बड़े से मेंशन का दरवाजा खुला। गाड़ी को मेंशन की ओर मोड़ दिया तो राधिका हैरानी से बोली, राज जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो लगा था कि हम किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन ये तो किसी का घर है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो राधिका,
ये अपना ही घर है। राधिका ने राज की बात बीच में ही काट कर कहा, अपना घर होता तो यहाँ कपूर के स्थान पर मल्होत्रा लिखा होता। राज कुछ नहीं बोला क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को दरवाजे के ठीक सामने रोक कर बोला, साहब सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राज और राधिका दोनों गाड़ी से उतरे तो सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति को खड़े देखा। राज मुस्कुरा कर बोला, ये रितेश हैं कपूर और उनकी पत्नी रोहिणी कपूर, दादाजी के बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी। राधिका ने हाथ जोड़ दिया तो राज और राधिका दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रितेश कपूर ने राज और राधिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, खूब तरक्की करो और खुश रहो। वहीं उनकी पत्नी रोहिणी ने राधिका की बलाएं लेते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो बेटा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, दूधो नहाओ पूतो फलो। राधिका अब हल्की सी मुस्कुरा दी तो उन्होंने दोनों को अंदर आने के लिए कहा। राज और राधिका दोनों अंदर आ गए तो राज ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाकी सब कहाँ हैं, क्या कोई नहीं आया? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, वो सब यहाँ रहे ही कब बेटा, हमेशा से बाहर ही रहते हैं, रात में आएंगे सभी। और तुम तो जानते हो ना, बिजनेस अब उनके बेटों ने संभाल लिया है। राज ने हम कहा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और झट से राज के गले लग गई। राधिका खाली आंखों से उन्हें देखने लगी तो राज ने लड़की को खुद से दूर करके कहा, दूर हटो अन्नू। लड़की, जिसका नाम अन्नू था, उसने राज को और कस कर पकड़ते हुए कहा, नहीं, कितने दिनों बाद आए हो तुम, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राज ने फिर से अन्नू को दूर करके कहा, अन्नू, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब अन्नू ने राज को छोड़ दिया और उससे अलग होकर बोली, तुम ना टू मच हो। तुम्हें पता है, मैं कब से सोच रही थी कि तुम आओ तो हम शादी करें, कितने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राज ने अनजाने भाव से कहा, एक मिनट, तुम मेरा इंतजार और ये शादी, क्या मतलब है तुम्हारा? राज ने ये बोलते हुए राधिका की ओर देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।